हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट कराया जा रहा है, डेली कराया जा रहा है। आज ज्योग्राफी के पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट बनाए जा चुके थे 15-15 क्वेश्चन का। आज पूरे 20 सवाल लिए गए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। बीपीएससी में ज्योग्राफी से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आइए देखें, 1 से 30 तक हमने करा दिया था 15-15 करके। आज 31 से 50 तक सवाल लिए गए हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। सब लोगों को पता होगा। हरियाणा और पंजाब पर मत लगा दीजिएगा। आइए देखें, प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न जो है 2011 में पूछा गया था। उसके समय जो है 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य क्रमशः थे उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा। इसलिए उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गेहूं उत्पादक 3 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश हो गए हैं। इसलिए अब के अनुसार तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आ गया है, हरियाणा नहीं। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर तो उत्तर प्रदेश है ही। आइए देखें अगला सवाल। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर और पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल 53 से 55 बीपीएससी का है। ये भी 2011 का प्रश्न है। इसके अनुसार जो है आंसर ए है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा, वर्ष 2018-19 के चतुर्थ अग्रिम अनुपात के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 7 राज्यों का क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार एवं पंजाब। अतः विकल्प ए सही है, इसलिए आप देख लीजिए इसमें। आइए देखें अगला सवाल। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा। सब लोगों को पहले भी ये क्वेश्चन बताया जा चुका है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गेहूं भी सबसे ज़्यादा होता है और गन्ना भी। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा वर्ष 2018-19 में चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक है तथा आईएसएमए के प्राथमिक अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसलिए उत्तर प्रदेश का नाम कंठस्थ रखिएगा। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? जूट उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही जवाब है द्वितीय। प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है जूट उत्पादन में। भारत में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान द्वितीय है, जबकि पश्चिम बंगाल अकेले 50% से अधिक उत्पादन कर पहले स्थान पर है। 64 बीपीएससी का प्रश्न है ये ध्यान रखिएगा, बिहार का स्थान दूसरे स्थान पर। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय। बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल भी बहुत बार हर एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर ये अकेला करता है, इसलिए बहुत इजी भी है लेकिन बहुत डिफिकल्ट। उपयुक्त विकल्पों में से भारत में केसर यानी कि सैफलोन उत्पादन एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। यहाँ प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। 370 हटने के बाद सब लोगों को पता होगा। आइए देखें अगला सवाल। सारे अच्छे सवाल हैं दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। 2-4 सवाल देखने से कुछ नहीं मिलेगा, आप ही के फायदे के लिए है। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नहीं है जहाँ भी रहे जरूर ध्यान रखा कीजिए। नहीं है जहाँ भी रहे गोला कर दीजिए। नहीं
पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें जूट, मूंगफली और गन्ना जो है नकदी फसल है, जबकि ज्वार नहीं है। ध्यान रखिएगा क्यों नहीं है, मैं पूरा विस्तार से आपको बता रहा हूँ, आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। 60वीं से 62वीं में पूछा गया था ये। आर्थिक समीक्षा। भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित करता है। एक है खदान फसलें या खाद्य फसलें, और दूसरा है गैर खदान फसलें। खदान फसलें में चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा आते हैं और दलहन आता है। और गैर खदान फसलें में नकदी फसलें उसी को कहा जाता है। उसमें तिलहन, मूंगफली, रेपसीड और सरसों, रेशेदार कपास, जूट, मेस्ता सब आते हैं। गन्ना, तंबाकू, आलू, चाय, कॉफ़ी, रबड़ सब जो है नकदी फसलें में आते हैं। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, ज़रूर नोट कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा है, आगे के एग्ज़ाम के लिए कराया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा और मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। ये देखिए 56 से 59 का प्रश्न है 2015 का। इसके अनुसार आंसर जो है बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा क्यों है बता रहे हैं डिटेल में आपको। इंडियन रत्ना ईयर बुक 2018 के अनुसार दिए गए राज्यों में लौह अयस्क भंडार हेमेटाइट, मैग्नेटाइट निम्नलिखित है। उड़ीसा में इतना टन दिया है, मध्य प्रदेश में सब में का दिया हुआ है। प्रश्न हेतु विकल्प बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य का युग्म सही होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, पूरा आप नोट कर लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगा, फ्री में दिया जाता है, कोई पैसे नहीं लिए जाते। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडिला में किसका खनन होता है? बहुत अच्छा सवाल है। हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीबेराइट और मैग्नेटाइट। बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल जो है 60 से 62वीं बीपीएससी का प्रश्न है 2016 का। इसके अनुसार जो है बेलाडिला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बाकी जो है जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य, तमिलनाडु में होती है। इससे भी नोट कर लीजिएगा, बहुत बार ये पूछा जाएगा कि मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है और हेमेटाइट कहाँ पाए जाते हैं, किन राज्यों में। इसमें जो है आपका हेमेटाइट बेलाडिला में हेमेटाइट पाया जाता है। ये देखिए अगला सवाल। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। झरिया में, रांची में, जमशेदपुर में, लोहरदगा में। कोयला की खानें जो है झरिया में पाई जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। झारखंड के झरिया, धनबाद। आइए देखिए उसके बारे में डिटेल। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए पूरी बातों का आप ज़रूर नोट कर लें। आइए देखिए उसी पर एक अगला प्रश्न है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? दो तरह से ये सवाल पूछ दिया, दो अलग अलग बीपीएससी में। झरिया में कोयला अभी बताया, इसलिए इसका जवाब कोयला। ये देखिए ये 56 से 59 बीपीएससी 2015 का प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा, सवाल जो है रिपीटेड होते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? देखिए ये भी 56 से 59 का 2015 का प्रश्न है। इसका सही जवाब है डिगबोई में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई, असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है, ध्यान रखिएगा, इसलिए सही जवाब डिगबोई। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था?
बहुत अच्छा ये भी सवाल है। ये भी जो है 53 से 55 बीपीएससी का है, 2011 का प्रश्न है। इसके अनुसार सही जवाब डी, 1970 से 1980 के दौरान। आइए देखें डिटेल उसके बारे में। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ, जब तेल निर्यातक देशों ओपीईसी ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। इसलिए ध्यान रखिएगा 1973 में हुआ था, तो 1970 और 80 के बीच में सही आंसर है। आइए देखें अगला सवाल। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? पटना, धनबाद, दरभंगा और टाटानगर। टिस्को टाटानगर। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटानगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। ये ध्यान रखिएगा कि टाटानगर जो है टिस्को। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा सवाल है और मैं बहुत यूट्यूब पे देखा, अलग अलग इसका जवाब दिया जाता है। कोई चमड़ा बताता है, कोई सीमेंट बताता है, इसी में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। ये जो है 56 से 59 बीपीएससी का प्रश्न है, इसका ये पूरी डिटेल से मैं आपको समझाते हैं। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, जरूर नोट कर लीजिएगा। बहुत यूट्यूबों पर मैं देख चुका हूँ, कोई सीमेंट कोई चमड़ा बताता है, इसलिए सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित है। मुख्यतः जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तारापुर, रांची, टीटागढ़, खेतड़ी। तांबा उद्योग जो है खेतड़ी, ध्यान रखिएगा, खेतड़ी राजस्थान में। आइए देखें उसके बारे में थोड़ा डिटेल। 60वीं से 62वीं का बीपीएससी का 2016 का प्रश्न है। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ कागज उद्योग तथा रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये सबको ध्यान रखिएगा। सुबह में करंट अफेयर्स भी कराया गया था, बहुत अच्छे सवाल 25 सवाल कराए गए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए उसी सवाल को अलग से आ गया फिर से। इसका सही जवाब अभी बताया, तांबा खनन। अलग अलग बीपीएससी में क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। अगर वो जानकारी रहेगा, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये 63 बीपीएससी में पूछ दिया इसका खेतड़ी तांबा के लिए। आइए देखें अगला सवाल। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। स्वर्णिम चतुर्भुज, ये देखिए 60वीं से 62वीं बीपीएससी का 2016 का प्रश्न है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। आइए उसके बारे में थोड़ा जानें। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। आइए देखिए अगला सवाल। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग से, जिला मार्ग से, राजकीय मार्ग से, ग्रामीण सड़कों से। सही जवाब है राष्ट्रीय राजमार्ग से, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें थोड़ा डिटेल। वर्तमान 31 मार्च 2017 तक में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,14,158 किलोमीटर है, जो देश के कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 1.94% है। किंतु संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा संपन्न होता है। 31 मार्च 2019 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। अब तो और बढ़ गया होगा, आप आंकड़ा जरूर नोट कर लें। इसलिए ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग से 40% सड़क परिवहन होता है।
आइए देखिए अगला सवाल। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? इसमें से आप देख लीजिए, इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। ट्रेनों पे भी कौन सी ट्रेन सबसे ज़्यादा लंबी दूरी की है? बंगलुरु सिटी जंक्शन, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, डिब्रूगढ़ टाउन। इसका सही जवाब है बी, त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन 12431। इसलिए ध्यान रखिएगा। ये देखें उसके बारे में डिटेल। त्रिवेंद्रम राजधानी ट्रेन 12431 अधिकतम दूरी तय करती है। यह लगभग 3149 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है, जबकि डिब्रूगढ़ टाउन 2451 किलोमीटर, बेंगलुरु राजधानी 2365 किलोमीटर तथा चेन्नई सेंट्रल 2174 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सबसे ज़्यादा जो है त्रिवेंद्रम राजधानी ट्रेन 12431। इसलिए ध्यान रखिएगा। भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। इसका आंसर 2। आइए देखिए अगला सवाल, और आज का लास्ट सवाल है। आज 20 सवाल कराए गए हैं। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? 1988 में, 1989 में, 1987 में, 1986 में? बहुत अच्छा सवाल है। 2011 का है ये। इसका सही जवाब 1986, 1986। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई थी। स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आजकल सब काम होता है। आपको कुछ मंगाना होता है कुरियर, तो ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कुछ ना कुछ नए सवाल आपको टच हुए ही होंगे, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।